सर एमएच। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि प्लेस ऑफ सप्लाई का थेरेटिकल एस्पेक्ट क्या है, मतलब उसका थेरी क्या है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। इन शॉर्ट प्लेस ऑफ सप्लाई ये डिटरमाइन करता है कि अगर दो स्टेट के बीच में है, मतलब इन शॉर्ट प्लेस ऑफ सप्लाई ये डिटरमाइन करता है कि आपको फाइंड आउट करना है कि वो इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है। क्योंकि इंटर स्टेट रहेगा तो IGST इज एप्लीकेबल, इंट्रा स्टेट रहेगा तो CGST और SGST इज एप्लीकेबल। देयरफॉर वी डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस वेयर गुड्स आर रिमूव्ड। आपको ये बताना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा जब गुड्स को रिमूव किया जाता है। अब रिमूव, तो आप जब गुड्स खरीदने जाते हो तो रिमूव ही होता है, लेकिन यहाँ पे रिमूव्ड का मतलब है कि आपने ऑर्डर दिया, वो गुड्स अपने गोडाउन से रिमूव करेगा और आपको डिलीवर करेगा। तो उस सिचुएशन में जब गुड्स रिमूव्ड होता है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो जब गुड्स रिमूव हुआ गोडाउन से और जाके डिलीवरी होगा, तो जहाँ पे उसकी डिलीवरी ख़त्म होती है दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ द लोकेशन वेयर गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। तो रिसीवर को जब वो गुड्स डिलीवर होता है और जहाँ पे उसकी डिलीवरी टर्मिनेट होती है उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो जब मूवमेंट होगा तो जहाँ पे भी डिलीवरी होती है, एंड जहाँ पे होती है, दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट केस क्या है, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस वेयर मिस्टर एस, सप्लायर है मिस्टर एस, डिलीवर गुड्स टू मिस्टर सी, रिसीवर सी को डिलीवर किया ऑन द डायरेक्शन ऑफ मिस्टर बी द थर्ड पर्सन। तो एक्चुअल में मिस्टर एस ने एस को जो ऑर्डर दिया था वो मिस्टर बी ने दिया था। अब मिस्टर बी बोलता है कि मेरे लोकेशन पे डिलीवरी मत दो, मेरा एक और कस्टमर है या मेरा कोई और गोडाउन है या जो भी है, मिस्टर सी है, उसको आप डिलीवर कर दो। तो बोल थर्ड पर्सन जो मिस्टर बी बोल रहा है, बी और एस के बीच में ही था ये एग्रीमेंट, लेकिन बी के बोलने पे एस ने डिलीवरी कोई और प्लेस पे किया। तो इस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, सी का लोकेशन होगा या बी का लोकेशन होगा। तो ये याद रखना है, इस सिचुएशन में आंसर प्लेस ऑफ सप्लाई मिस्टर बी का होगा, क्योंकि बी के डायरेक्शन पे ही एस गुड्स सप्लाई कर रहा है, डिलीवर कर रहा है सी को। तो द प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ मिस्टर बी प्रिंसिपल प्लेस, नॉट मिस्टर सी, तो सी में नहीं आएगा। तो ये चीज़ याद रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट केस है व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड ऑन बोर्ड ए कन्वेंस सच ए शिप, एयरप्लेन, ट्रेन, मोटर व्हीकल। इन सब जगह पे अगर आपने गुड्स और सर्विस सप्लाई किया तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। अब शिप है, शिप पानी में तैरती रहती है, यहाँ से वहाँ चलती रहती है। एयरप्लेन है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब आप कहीं पे भी चला जाता है प्लेन। ट्रेन है, वो भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चली जाती है। मोटर व्हीकल है, तो चलती हुई ट्रेन, चलती हुई बस, चलती हुई शिप, चलती हुई प्लेन में अगर आपको कोई गुड्स मिला या गुड्स सप्लाई हुआ या सर्विस सप्लाई हुई तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो याद रखना है, जब गुड्स आपको चलती हुई पानी के जहाज़ में, एयरप्लेन में, ट्रेन में या मोटर व्हीकल में अगर आपको कोई गुड्स मिलता है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा ये। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। तो जब आपने गुड्स कोई खरीदा तो वो गुड्स उस चलती हुई ट्रेन, चलती हुई बस में कब से लिया गया है। ओके, मतलब जैसे ट्रेन है, ट्रेन जा रही है बांद्रा से हरिद्वार, राइट, तो गुड्स उसमें लोड कर लेते हैं और फिर गुड्स लोड होने के बाद ट्रेन चलने लगती है और फिर चलती हुई ट्रेन में लोग वो गुड्स को बेचते हैं। तो एक्चुअल में वो गुड्स ट्रेन में कब चढ़ा, ट्रेन में कब लोड हुआ, बांद्रा में हुआ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, बांद्रा होएगा। आई बात समझ में। तो जहाँ से ये गुड्स को उस ट्रेन में, शिप में, प्लेन में आप लोड करते हो दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन सर्विस को लोड तो कर नहीं सकते हो, है ना।
तो सर्विस के सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई चलती हुई शिप, चलती हुई प्लेन और चलती हुई ट्रेन और मोटर व्हीकल में याद रखने का कि प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगा जहाँ से वो फर्स्ट टाइम चली थी। तो इन केस ऑफ सर्विसेज, लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस। तो पहले कहाँ से चली थी? अब जैसे बांद्रा से हरिद्वार जो ट्रेन जा रही है वो बांद्रा से जा रही है हरिद्वार, और वो बीच में गुजरात आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, राजस्थान आएगा, और फिर क्रॉस करते हुए दिल्ली को क्रॉस करते हुए हरिद्वार जाएगी। तो अगर समझो मैंने कोई सर्विस लिया, कोई मूवी देखना है तो मूवी का मैंने सर्विस लिया गुजरात में। अब गुजरात में चलते चलते जैसे मैंने ऑर्डर दिया था तो मध्य प्रदेश आ गया, तो उस सिचुएशन में क्या लेना है? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सर्विस का कुछ पता नहीं रहता है कि कब दी जाए, कौन सा लोकेशन है, आप ट्रेस नहीं कर पाते। तो याद रखने का, इन केस ऑफ सर्विसेज जब वो चलती हुई ट्रेन, चलती हुई बस, चलती हुई प्लेन में अगर दिया जाता है तो जहाँ से वो ट्रेन, शिप, बस चली है, फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर जहाँ से वो स्टार्ट हुई है, दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। आई बात समझ में? यस और नो? ओके, नेक्स्ट वन, what is the place of supply in case of construction services provided in respect of construction of road from Punjab to उत्तर प्रदेश। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड का सर्विस दिया जो कि है पंजाब टू उत्तर प्रदेश। पंजाब से उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया कि सर्विस दिया रोड का, कंस्ट्रक्शन का, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया। तो उस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब होगा कि उत्तर प्रदेश होगा? राइट, कन्फ्यूजन हो रहा है ना? तो इस सिचुएशन में हम लोग का प्लेस ऑफ सप्लाई कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट बना है तो वैल्यू ऑफ सर्विसेज कलेक्टेड इन ईच स्टेट। तो पंजाब का कितना हुआ, पंजाब की रोड का कंस्ट्रक्शन करने का पैसा कितना आया वो ले लेने का, और उत्तर प्रदेश में जो रोड कंस्ट्रक्शन हुई उसका पैसा कितना मिला वो ले लेने का, उस रेशियो में डिवाइड कर देने का। जैसे एग्जांपल के तौर पे 200 करोड़ इन पंजाब एंड 100 करोड़ इन यूपी, तो रेशियो बन जाएगा 2:1, राइट। और अगर समझो एग्रीमेंट आपने नहीं बनाया है, एग्रीमेंट नहीं बना है, तो बेस्ड ऑन रीजनेबल बेसिस, क्या रीजनेबल बेसिस पे आप उसको डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया, रोड बनाया, तो रोड मतलब एरिया कवर किया होगा, तो मे बी आपने पंजाब में 200 किलोमीटर कवर किया और यूपी में 100 किलोमीटर कवर किया, और मे बी वाइस वर्सा, पंजाब में 100 किलोमीटर कवर किया होगा या यूपी में 200 किलोमीटर कवर किया होगा। तो इस बेसिस पे, किलोमीटर के बेसिस पे, एरिया बेसिस पे आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, या और कोई भी बेटर रीजनेबल बेसिस है तो आप उस बेसिस पे इसको डिवाइड कर सकते हो कि इतना पार्ट का प्लेस ऑफ सप्लाई ये होगा और इतने पार्ट का प्लेस ऑफ सप्लाई ये होगा। आई बात समझ में? तो ये चीज़ आपको बड़ी ध्यान में रखनी होगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ। नेक्स्ट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज इन मल्टीपल स्टेट। इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, कोई भी इवेंट हो सकता है, तो एक स्टेट नहीं बहुत सारे स्टेट में आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई उसका क्या होगा, जिसको आप ये इवेंट मैनेजमेंट सर्विस दे रहे हो, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसका जो प्रिंसिपल प्लेस होगा, लोकेशन ऑफ द रिसीवर, वो आ जाएगा। अगर सामने वाला बंदा जिसको आप सर्विस दे रहे हो वो अनरजिस्टर्ड है, तो जहाँ पे आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इवेंट हेल्ड हुआ है, दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, इवेंट हेल्ड हुआ है मल्टीपल स्टेट पे, तो एज पर द एग्रीमेंट लेंगे, और अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो रीजनेबल बेसिस पे लेंगे। जैसे यहाँ पे लिया था ना ये वाले क्वेश्चन में, तो एग्रीमेंट हुआ, याद रखना ये एग्रीमेंट और नॉट एग्रीमेंट का मतलब अनरजिस्टर्ड में ही आता है। रजिस्टर्ड होगा तो उसका लोकेशन आ जाएगा, अनरजिस्टर्ड होगा तो जहाँ इवेंट हेल्ड होता है। और अगर इवेंट हेल्ड हो गया एक स्टेट से बहुत सारे ज़्यादा स्टेट में, 4-5 स्टेट के अंदर, तो आपको लेना है एज पर द एग्रीमेंट कितना कितना वैल्यू डिसाइड हुआ है हर स्टेट का। अगर हर स्टेट का वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग को उसका रीजनेबल बेसिस लेना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुंबई में, महाराष्ट्र में इवेंट हुए 4, दिल्ली में हुए 2, तो 4:2 लोकेशन हो जाएगा। दिल्ली में हुए 3, मुंबई में हुए 1, तो 3:1 हो जाएगा। कोई भी रीजनेबल बेसिस आप ले सकते हो। तो ये जो एग्रीमेंट है नहीं है, ये अनरजिस्टर्ड में ही प्रॉब्लम आता है, रजिस्टर्ड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने वाला अगर रजिस्टर्ड है तो जो लोकेशन वो रजिस्टर्ड पर्सन का होगा दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई।
आई बात समझ में? यस और नो? ओके, तो ये आप लोग थोड़ा गो थ्रू करिए, और भी मैं इसी से रिलेटेड थोड़े थोड़े क्वेश्चन डालते रहूँगा, तो आपको पूरा ग्रिप आ जाएगा। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।